फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 12। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 11 तक जो है वो पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है। और ये जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है वो बीपीएससी बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो होने वाला है उसका डेट भी आ गया है। शायद अगस्त में जो है इसका डेट आया है। तो इसका एग्ज़ाम भी जो है वो होने वाला है। तो इसके देखते हुए जो हम लोग ये सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर के जो वीडियो नहीं देखे हैं पहले का तो वो जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट में 12 का पहला क्वेश्चन है। ये जो है आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। ये पता होना चाहिए कि पार्ट 1 में आपको इंग्लिश क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद जो है आपका 75 जो क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन, वो आपका हिंदी से पार्ट 2 से पूछा जाएगा। तो हम लोग पार्ट 1 आते हैं पहले इंग्लिश का। ठीक है। 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वो सिनोनिम दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया कि कंडोन। ठीक है। कंडोन का सीएम जो ये जो होता है इसका मतलब माफ करना होता है। क्या होता है? माफ करना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्या होता है? क्षमा करना या माफ करना होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका रिजॉइस। तो रिजॉइस में क्या होता है? बहुत हर्षित होना। क्या होता है? बहुत हर्षित होना। पनिश में क्या होता है? तो पनिश में होता है दंडित करना। क्या होता है? दंडित करना। और स्कोल्ड में होता है डांटना। डांटना होता है स्कोल्ड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे ठीक है। तो रिलीज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो रिलीज मीन्स क्या होता है? रिलीज मीन्स होता है मुक्त करना। ठीक है। रिलीज मीन्स क्या होता है? मुक्त करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्री। तो फ्री मतलब भी क्या हो जाएगा? मुक्त करना हो जाएगा। ठीक है। फ्री मीन्स क्या होता है? मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका वो है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे है। ठीक है। इडियम्स दिया गया है कि ऑन द बैक बर्नर। ठीक है। ऑन द बैक बर्नर मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका कि कम प्राथमिकता होना। क्या होता है? कम प्राथमिकता होना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू टेम्परली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे देखना है कि कौन सा ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया आपका कि इट एनी। ठीक है। इट एनी इफ 3 इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। जो अगर कोई भी एरर नहीं होता तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो टिक करना है। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। तो वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर। ठीक, यहाँ पे जो है वो आपका एरर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है। तो फर्नीचर ये क्या है? तो अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर क्या है? तो एक अनकाउंटेबल नाउन है तो जिसका प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार फर्नीचर के बदले हम क्या लिख सकते हैं? फर्नीचर ही होगा। ठीक है। यहाँ पे ये इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, फर्नीचर ही हो जाएगा। ठीक है। एस हटा देंगे यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे भी कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर देखना आपको। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया कि दे वेंट स्ट्रेट टू द प्लेस एंड रिटर्न बैक सून। ठीक है। द वेंट स्ट्रेट टू द प्लेस एंड रिटर्न बैक सून। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। रिटर्न मीन्स क्या होता है? वापस। तो रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग अनावश्यक माना जाता है। ठीक है। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है वो है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे जो दिया गया है इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि लेट द चिल्ड्रन बी गिवन एनफ टाइम टू रीड। ठीक है। एनफ टाइम टू रीड। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हो जाएगा आपका गिव द चिल्ड्रन एनफ टाइम और टाइम टू रीड। ठीक है। गिव द चिल्ड्रन एनफ टाइम टू रीड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका वो है इनकरेक्टली स्पेल्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी कि कौन सा इसमें गलत है ये चुनना है आपको। तो करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ड है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? डी गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो सही स्पेलिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है वो है
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसको इन डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो द गार्डनर सेड दीज रोज विल बी ब्लूम ईयरली, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस कि द गार्डनर सेड दीज रोजेज विल ब्लूम ईयरली। तो यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, इसमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा आपका द गार्डनर सेड दैट दोज रोजेज वुड ब्लूम ईयरली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया गया है वर्ड उसको एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो फास्टेन। फास्टेन का जो फास्टेन का मतलब क्या होता है, तो फास्टेन मतलब होता है जकड़ना। क्या होता है, जकड़ना होता है, ठीक है, जकड़ना। तो इसका जो एंटो पूछा गया है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीज। जकड़ना का क्या हो जाएगा, छोड़ना या मुक्त करना, ठीक है, मुक्त करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे इडियम दिया गया आपको, ठीक है, इडियम दिया गया है। बोला गया है कि थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। तो इसका मतलब होता है आपका कि प्रत्येक स्थिति में सुख दुख में, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में और सुख दुख में, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है वो दिया गया है कि थ्रू, इसका मतलब होता है कि थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है प्रत्येक स्थिति में सुख और दुख में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अंडर ऑल सर्कुटेंस, ठीक है, सर्कुमटेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे एक और इडियम्स आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे है आपका कि पेन इन द नेक, ठीक है। पेन इन द नेक मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका मुसीबत, यंत्रण या कष्टधारी चीज़ें। क्या होता है, मुसीबत, यंत्रण या कष्टधारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, समवन और समथिंग दैट इज वेरी अनोइंग, ठीक है, समवन और समथिंग दैट इज वेरी अनोइंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स जो आएगा, वहाँ पे एक सेंटेंस है कि ही ऑलवेज हैड अ क्लोज, ठीक है, विथ अ ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ही ऑलवेज हैड अ क्लोज, ठीक है, एफिनिटी विथ हिज ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लोज एफिनिटी विथ समवन, किसी से काफ़ी ज़्यादा लगाव होने के सेंस में हमको एफिनिटी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, वो है यहाँ पे जो सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कौन जो है वो सही स्पेलिंग है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलफेयर जो है वो क्या है, सही स्पेलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच दिया गया कि आनंद आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक हिज संडे, शेखर आस्क्ड, ठीक है। शेखर पूछता है कि आनंद आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे। तो ये यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शेखर आस्क्ड आनंद वेदर हिज वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक द संडे, ठीक है, दैट संडे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड इन अ क्विक, ठीक है, क्वी हो जाएगा, क्वी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे द स्टूडेंट वेयर टोल्ड टू स्टैंड इन क्वी बाय द टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जाएगा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही स्पेलिंग होगा आपका प्रोपोगेंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपोगेंडा हो जाएगा। तो प्रोपोगेंडा मतलब क्या होता है, दुष्प्रचार होता है, दुष्प्रचार होता है। क्या होता है, दुष्प्रचार, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे ड्रॉप नेम्स मीन्स क्या होता है, तो ड्रॉप नेम्स मीन्स होता है आपका बड़े लोगों का जिक्र, ठीक है, बड़े लोगों का जिक्र होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा नेम द फेमस पीपल इन द नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर, ठीक है। यहाँ पे नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वह है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है कि टीम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, इन द टैलेंट शो, ठीक है, इन द टैलेंट शो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कि टीम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द
पार्टिसिपेट इन द टैलेंट शो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद आपको यहाँ पे देगा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो ये हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका प्रिसीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिसीजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रिसीजन, ठीक है। तो प्रिसीजन मतलब होता है संक्षेपण, क्या होता है, संक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, ठीक है, कि ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू अ स्मॉल फ्रैगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेटरमिनेशन, ठीक है, डेटरियोरेशन हो जाएगा, ठीक है, डेटरियोरेशन, यानी कि इसका जो है सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अनेक शब्द का एक शब्द, तो इसको क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो टुकड़े टुकड़े हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाना, यानी कि क्रम्बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रम्बल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कंप्रहेंशन आ गया है, तो इसको पर क्या करना है कि आपको अच्छे से जो है वो पढ़ लेना है, तो और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा, तो जो ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर फर्स्ट का जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो जाएगा आपका दे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला सेकंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा आपका ये डियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 23, तो 23 जो है वो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का हो जाएगा आपका कैरियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन, वो है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। उसके बाद 25 तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 5 का क्या हो जाएगा, तो नंबर 5 का होगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑन हो जाएगा। तो पार्ट 1 जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। तो आते हैं हम लोग पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो आपका हिंदी का पार्ट है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया गया कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है आपका विदुषी होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुनाव करना है, ठीक है, चुनाव करना है, तो कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उज्जवल, ठीक है, ये सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसकी भाव है, तो ये जो भाव है वो है आपका भक्ति भाव है। कैसे भाव है, तो भक्ति भाव है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, ईर्ष्या करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, सुख चैन में समास, ठीक है, सुख चैन में समास हो जाएगा, कौन सा समास होगा, तो समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C1 में रहता है रेखांकित में कारक क्या है, तो यह जो है वो आपका कारक हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकारण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन से विशेषण है, तो विशेषण हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत का पर्यवाचिव नहीं है, ठीक है, तो पर्वत का पर्यवाचिव नहीं कौन सा है, तो नभ है जो पर्वत का पर्यवाचिव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शाखा का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो शाखा का बहुवचन हो जाएगा आपका शाखाएं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो अभी अभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, तो परिकीय का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका स्वकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मुंह में ठेपी देना ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ ना बोल देना, कुछ ना बोलने देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, वो है कि नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, क्या करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हाथ मलते रहना मुहावरे का अर्थ पछताना होता है, क्या होता है, पछताना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगसप्पा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, तो वह जो है वो संबंधित है आपका विभक्ति रस से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रस्त का विप्राप्तिक शब्द बताइए, तो वह जब विप्राप्तिक शब्द हो जाएगा आपको मुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि मुख का विप्राप्तक शब्द बताइए, तो मुख का विप्राप्तक शब्द हो जाएगा आपका वाचाल हो जाएगा, ठीक है, वाचाल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमिर का विप्राप्तक शब्द बताइए, तो तिमिर का विप्राप्तक शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आलोक हो जाएगा, आलोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो यह जो रचना है आपका वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य का विपरीत शब्द बताइए। तो सामान्य का विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंख में गड़ना जो है वो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? वस्तु को पाने की उत्कृष्टता या लालच रखना। ठीक है, लालसा रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना। क्या हो जाना? मर जाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बगैर जाए जग वो पाए बरोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग। ठीक है, वह पाए बरोया। ठीक है, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो अलंकार जो है वो है आपका यमक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि जब नायक एक नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है, क्या होता है? तो वहाँ जो है संयोग श्रृंगार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संयोग श्रृंगार होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है वो है आजमन। ठीक है, आजमन जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत में जो है वो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में जो है वो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो होगा आपका श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके। ठीक है, यह पंक्ति को पूरा करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके। ठीक है, काके लागू पाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका गधान सिखा गया है, तो इसको क्या करना है? अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद इससे क्वेश्चन को दिया जाता है, तो ये आपको क्वेश्चन भी बनाना है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको जो पीडीएफ निकाल करके आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला ये जो है क्वेश्चन है गधांश का पहला क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शब्द का कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में जो है वो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा अक्कड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, अक्कड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में जो है वो है आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि माता बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनका अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था जो थी वो थी आपका 35 वर्ष की अवस्था थी। ठीक है, 29 वर्ष में घर त्याग गए थे और 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया आपका वो है श्रुति धर्म जो है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म होता है। क्या होता है? वैदिक धर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालोशी चली आ रही फेन उगलती फैन फैलाए व्यालोशी, इन पंक्ति में निम्न से कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो है आपका भयानक रस है। ठीक है, भयानक रस है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य माना है वो माना है आपका पृथ्वीराज रासो को माना है। ठीक है, और इसका जो राइटर है वह है चंद्रबरदाई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा होगा कवियत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? तो ये जो हुआ है वह का उत्तरी रूप में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वह आपका दिया गया कि निम्न से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? तो स्पर्श बोधक जो विशेषण है वो है आपका कोमल जो है वो क्या है? तो स्पर्श बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वह है कि मैं निर्भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो यह जो काव्य पंक्ति है वह है आपका यह महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो पुरानी हिंदी शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया किसके द्वारा? तो किया गया है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका
कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संक्रामक रोग हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श करने से जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है वो कहते हैं आपका भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भाववाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है। ठीक है, तो त्रिलोचन में जो है वो समास है आपका बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस उज्ज्वल रस का मधुर रस भी कहते हैं, उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं, तो वो जो है वो आपका भक्ति रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो उर्दू का उपसर्ग हो जाएगा आपका अमल हो जाएगा, अल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अल जो हो जाएगा उर्दू का उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकट जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अतिथि शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द है अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उत्तर जो है वो अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है वो उपयोग किया जाता है आपका ये इस वाला विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है अर्धमागही से हुआ है। ठीक है, अर्धमागही से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में कृतिवाचक रूपांतरण वाक्य होगा, क्या होगा, तो जो होगा वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोहली ने शतक लगाया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंचाग जो हो जाएगा वो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रयत्न कौन सा हो जाएगा, तो तंद्रालु में प्रयुक्त प्रयत्न हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करना है, इंद्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो इंद्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा वासव, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका किसमें से रोटी जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है, तो रोटी है। ठीक है, बी में रोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसमें जो है इसमें भी रोटी देखना है कि मैं भूखा हूँ मैं और मुझे तेज प्यास भी लगी है, कोई रोटी नहीं है, इसमें कौन सा यहाँ पे रोटी है या नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो सी में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, तो यहाँ पे रोटी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है 82 नंबर क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बैलों के कंधे पर पड़ा था क्या, तो जुआ पड़ा था। ठीक है, बैलों के कंधे पर पड़ा था जुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बिगाड़ देना। ठीक है, क्या होना, बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाहुत कहते हैं, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें कि कई सौ वर्षों तक भारत में जो है वो क्या हुआ, तो कई सौ वर्षों में भारत में जो है वो पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। ठीक है, पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ को सही व्यक्त करता है। ठीक है, आफत सिर पर लेना। ठीक है, तो आफत सिर पर लेना का सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झगड़ा मोह लेना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंगीकार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा आपका बहिष्कार हो जाएगा, बहिष्कार, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित न की करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है आपको। ठीक है, वह प्रतिदिन ऐसा की करता आया। ठीक है, ऐसा की करता आया, इसमें जो है वो प्रतिस्थापित होगा, तो यहाँ पे जो होगा वह प्रतिदिन जो है वह क्या होगा, प्रतिदिन यह प्रस्तावित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका सही वर्तनी चुनना है। सही वर्तनी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सही वर्तनी शब्द हो जाएगा यथा शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है। एकांत का शरणार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो एकांत का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, तो आधे से अधिक लोगों के लिए मिलकर राय जो है वाक्यांश के लिए उपयुक्त होगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बहुमत हो जाएगा। ठीक है, बहुमत, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, तो दरिद्रता और अभाव से जो ग्रसित हुआ है 30 करोड़। ठीक है, 30 करोड़, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका, दिए गए वाक्य में काल अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करना है आपको। तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, इसमें जो है वो विस्थापित कौन सा शब्द हो जाएगा, तो इसमें जो विस्थापित होगा आका नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर डी जो है ये विस्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द में विलोम शब्द का चयन करना है। तो सुलभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो सुलभ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दुर्लभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो उनकी शंका जो है, तो उनकी शंका क्या है, तो उनकी शंका जो है वो समाधान तुम ही कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है आपका एक गद्यांश आ गया है, ठीक है, 96 से 100 तक, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश में रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका परावलंबी हो जाएगा, परावलंबी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो 2 के लिए हो जाएगा आपका अधीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन की गद्यांश रिक्त स्थान 3 के लिए जो है वो शब्द कौन सा हो जाएगा, तो 3 के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इच्छा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गद्यांश रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपको, हो जाएगा निकृष्ट हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे गद्यांश रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका स्वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 भी जो है वो समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और आपको डेली जो है एक सेट प्रोवाइड किया जाता है, तो कृपया जो है जो चैनल पे नए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।